अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खुद को मुझे सौंप दो फिर देखो क्या कमाल होता है। खलीलुर रहमान कमर साहब की लड़की के साथ चैट जो थी वो लीक हो चुकी है, दुनिया के सामने आ चुकी है और उसमें हर चीज़ बड़े ही क्लियर अंदाज में सबको नज़र भी आ रही है और समझ भी आ रही है। दोनों के दरमियान 15 दिन तक क्या होता रहा, पुलिस कौन सी खास वीडियोस जो है वो इस वक्त छुपा रही है, मुझसे नाराज़ हो गई हो क्या खलीलुर रहमान कमर, लेक सिटी से बहरिया टाउन आमना को मनाने के लिए आए थे क्या, मोबाइल का डेटा रिकवर करने पर पुलिस के हाथ कौन सी काबिल एतराज़ वीडियोस और पिक्चर्स लगी जिनको इस वक्त पुलिस जो है वो दबाने की कोशिश कर रही है। खलीलुर रहमान कमर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब उनको जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहता है, कंट्रोवर्शियल किस्म के इंसान है। कुछ दिन पहले भी जो है एक टॉक शो में ऑडियंस पे और ख़वातीन पे काफ़ी ज़्यादा बरस रहे थे और उनका ड्रामा जिसमें वो 2 टके की औरत का जो डायलॉग है बड़ा मशहूर हुआ और अक्सर जो है वो औरतों के लिए काफ़ी चीज़ें बोलते हुए नज़र आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ औकात में औरतों को इख्तलाफ भी उनसे रहता है। खलीलुर रहमान पर फ्लर्टिंग का इल्ज़ाम, लड़की ने चैट ही लीक कर दी, लड़की ने चैट दुनिया के सामने रख दी, चैट को दिखा दिया कि भाई क्या वो खुद ही जो है वो फंसते हुए आए थे, उनको फंसने का शौक़ है तो वो तो किसी के साथ भी फंस सकते हैं, तो अगर मैंने उनको फंसा दिया तो क्या गलत किया। मारूफ लिखारी हैं, हिदायतकार हैं और शायर खलीलुर रहमान कमर को जी घर बुलाकर अगवा करवाने वाली खातून ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। उसके साथ उन्होंने चैट के स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो फराहम कर दिए हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कभी जी अपनी बातों, मुतनाज़ बातों से जो है वो वायरल होते हैं, कभी अपने लिखे गए ड्रामों के डायलॉग से जो है वो सबकी तवज्जो हासिल करते हैं। खलीलुर रहमान का नाम अगवा होने के सबब इस वक्त शह सुर्खियों का हिस्सा है और बहुत सारे लोग, ख़वातीन, मर्द हजरात जो ड्रामा इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखते हैं, वो इन पर इस वक्त बहुत कॉमेंट कर रहे हैं, हंस रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये मज़ाक का मकाम है। गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाली एक आम सी मॉडल गर्ल आमना, जिनका नाम था आमना अरूज, रातों रात अमीर होना चाहती थी, तो आमना अरूज ने हनी ट्रैप का प्लान बनाया और उसको सबसे मौजू जो है इसमें खलीलुर रहमान फिट होते हुए नजर आए, क्योंकि उनको शायद पहले से पता था कि खलीलुर रहमान बहुत आसानी से जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। इस प्लान में आमना ने अपनी बहन मरियम और दोस्त शुमाइल को भी जो है मुख्तलिफ किरदार सौंप दिए। बहरिया टाउन के फ्लैट को ट्रैप के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया और इससे पहले रिहर्सल भी की गई। आमना अरूज ने बड़े रोमांटिक अंदाज में खलीलुर रहमान कमर को घर आने की दावत दी। अब इतने रोमांटिक अंदाज में कोई बुलाए तो खलीलुर रहमान कैसे ना जाए। आमना अरूज ने बताया कि खलीलुर रहमान 10 से 15 दिन से मुसलसल उनके साथ राब्ते में थे, जो कि चैट्स में हम देख भी सकते हैं। खलीलुर रहमान ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। ये मुलाकात का जो की ख्वाहिश थी ये खलीलुर रहमान की जानिब से इसका इजहार किया गया, जिस पर खातून ने कहा कि ठीक है आप मेरे घर आ जाएं। आमना ने बताया कि इन 10 से 15 दिनों में खलीलुर रहमान से व्हाट्सएप पे जो है बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, हमारी तस्वीरों का तबादला भी हुआ है, तस्वीरें हम लोगों ने शेयर भी की हैं। मुलजिमा ने खलीलुर रहमान कमर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उनसे मैसेजेस में फ्लर्ट कर रहे थे। खातून का बयान रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस जो है वो केस के तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल इस वक्त कर रही है। सोशल मीडिया पर खलीलुर रहमान कमर साहब और मुलजिमा के दरमियान होने वाली जो व्हाट्सएप गुफ्तगू है, चैट, उसके स्क्रीनशॉट्स ज़ेरे गर्दिश करें, जिसमें खलीलुर रहमान काफ़ी हद तक जो है वो इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट्स में खलीलुर रहमान खातून की खूबसूरती और आवाज़ की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और फिर ये भी कहते हैं कि खुद को मुझे सौंप दो फिर देखो क्या कमाल होता है, मैं तुम पर कुछ लिखना चाहता हूँ। मैसेजेस सीन ना होने पर वो खातून से ये भी पूछते हैं कि कहीं खातून उनसे नाराज़ तो नहीं हो गई, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं दुख गया, मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, मैं तुमसे मुलाकात करने चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सहाफ़ी ने खलीलुर रहमान साहब से इस वायरल स्क्रीनशॉट्स के हवाले से जब पूछा तो कहा कि जी आपकी खातून से चैटिंग में खुश मैसेजेस भी थे। अब वो बेचारा रोमांटिक मैसेजेस बोलना चाहता था लेकिन वो इतना ही बोल पाया। इस पर मारूफ लिखारी ने कहा कि कोई खुश मैसेजेस नहीं थे, जबकि खातून की तस्वीर पर रिप्लाई से मुतालिक जब आवाम ने उनसे पूछा, वहाँ पर जो है पूछा गया जर्नलिस्ट की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि हमारे शोबिस में लड़कियाँ किस तरह से कपड़े पहनती हैं, किस किस्म की गुफ्तगू करती हैं, वो मैं 27 साल से देख रहा हूँ, ये सब मेरे लिए नया नहीं है। यानी कि आज भी अपने करतूतों के बाद उनको जो है वो शोबिस की ख़वातीन के पहनावे से मसला नज़र आ रहा है, उनकी
इनकी गुफ्तगू से मसला नजर आ रहा है। यानी कि हमें अपने मसले सही नहीं करने होते, हमें आज भी लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करनी होती है। फिर सही पकड़ के जो है ना खलील रहमान साहब को इस वक्त पूरा का पूरा मीडिया और जो इनकी ही यानी कि इन्हीं के अदाकार हैं वो ऐसा लताड़ रहे हैं, ऐसा इनका मजाक बना रहे हैं। इस बात का मजाक तो नहीं बना रहे थे कि जब उनको अगवा किया गया था, जब वो हरकतें कर रहे हैं कि दिन में मैं जा नहीं सकता, आंखों में मसला होता है, रात का इंतखाब करता हूँ, तो भाई आप उससे मिलना चाह रहे थे, रात को उसने बुलाया और आप वहाँ पे दौड़े दौड़े भागते भागते चले गए। पुलिस कहती है कि मुलजिमों ने खलील रहमान को फ़ोन उनका लेकर तमाम डेटा जो है वो डिलीट किया है, लेकिन शवाहिद बताते हैं कि इस फ़ोन में कई राज पोशीदा थे जो इस वारदात का बाइस बने। खलील रहमान 5 दिन तक खामोश क्यों रहे, सबसे बड़ा सवाल है जो उठाया जा रहा है। इस बारे में वो कोई भी जो है वजह नहीं बता पाए हैं। उनको स्किन की ऐसी कौन सी बीमारी है कि दिन में बाहर निकलने से डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ है, ये स्टोरी भी किसी को हजम नहीं हो रही है। पुलिस क्यों उनकी खास वीडियोस जो है इस वक्त छुपा रही है। जल्द सब राज इस चैट की तरह बेनकाब होंगे। अब ये चैट है बड़ी मज़ेदार सी है। ओए यू आर सो प्रिटी, यू सिंग वेल बट आई नीड टू वर्क ऑन यू। फिर आगे से वो जवाब देती है, फिर कहते हैं कि जी हैंड योर सेल्फ ओवर टू मी नाउ, लेट मी मेक इट हैपन, आई वॉन्ट टू राइट ऑन यू यार। और भी बड़ा कुछ लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रही, लेकिन इनकी ये सारी चैट्स जो है इस वक्त लीक हो रही हैं और सुबह से जो हम मुख्तलिफ लोग हैं वो इन पर कमेंट कर रहे हैं, कल से ही कर रहे हैं। इफ़त उमर साहिबा लिखती हैं, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, मेरा तो हासा नहीं रुक रहा। इफ़त उमर ये जो है ये लिख रही हैं। उसके बाद जो है फहद शेख जो है वो लिखते हैं, अच्छा भाई मैं अब डे में शूट नहीं करूँगा, मुझे भी डॉक्टर ने धूप में निकलने से मना किया है, हा 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 हा। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये जो चैट लीक हुई है इस चैट से आपको क्या अंदाज़ा होता है। और अभी भी जो वो कह रहे हैं कि ख़वातीन के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, तो ख़वातीन के बारे में आप इतने अच्छे से जानते थे तो क्यों ट्रैप होने चले गए, क्यों इसको हनी ट्रैप का नाम दिया जा रहा है, क्यों आप दौड़ते दौड़ते रात के वक्त जो है रात के इस पहर कौन शरीफ इंसान किसी शरीफ औरत के घर मिलने जाता है। कॉमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कॉमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।